नया साल, नई उम्मीदें। मामला चाहे सेहत का हो या पैसे का, हर कोई चाहता है कि फिटनेस के साथ साथ फाइनेंस में भी दमदार रिटर्न्स मिलें। तो ऐसे में कैसे रखें खुद को हेल्दी और कैसे बनाएं खुद को वेल्दी? कहाँ करें निवेश ताकि मुनाफा ज़्यादा हो? और हेल्थ का कैसे ध्यान रखें ताकि सेहत भी दोगुनी हो जाए अच्छे टर्म्स में? आज हम करेंगे हेल्थ और वेल्थ पर बात। रिजोल्यूशन आपके लिए 2026 के लेकर के आएंगे, सेहत और दौलत दोनों के। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फ़ायदा का 2025 का आखिरी एपिसोड, और आज हम करा रहे हैं 2026 की तैयारी। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। कैलेंडर बदल रहा है, ऐसे में खुद को बदलने की जरूरत है। अपना टारगेट तय करें। नए साल में किसी को वजन कम करना है, किसी को अपनी दिनचर्या सही करनी है, तो कोई अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है। लेकिन एक ही चीज पर सबकी लड़ाई है, इच्छा शक्ति। अगर आपने हेल्थ और वेल्थ का प्रण ले लिया तो हर चीज पॉसिबल है। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। नया साल है और नया रेजोल्यूशन लेने का समय है, तो फिटनेस का ये फॉर्मूला अपनी जिंदगी का मंत्र बना लीजिए। 2026 में 777 का नियम अपनाइए और ये नियम आपको पूरे साल फिट और हेल्दी रखेगा। पहला फॉर्मूला, 7 घंटे की नींद जरूरी है। रात की 7 घंटे की नींद हमारी बॉडी को रिचार्ज करती है, ब्रेन को हेल्दी रखती है, तनाव को कंट्रोल करती है। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि 7 घंटे की नींद भूख और तनाव हार्मोन को बैलेंस करती है। नींद मस्तिष्क से टॉक्सिन बाहर निकालती है और याददाश्त को बेहतर बनाती है। दूसरा फॉर्मूला, रोजाना 7000 स्टेप चले। पैदल चलना सबसे आसान और असरदार एक्सरसाइज है। स्टडीज बताती हैं कि रोज 7000 स्टेप चलने वालों में हार्ट डिजीजेज, कैंसर से मौत का खतरा 50 से 70% तक कम हो जाता है। और ये कैलोरी बर्न भी करता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है और एंडोर्फिन रिलीज कर मूड को बेहतर बनाता है। तीसरा फॉर्मूला, शाम 7 बजे के बाद खाना बंद। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का आसान तरीका है। जल्दी डिनर करने से बॉडी को डिटॉक्स और रिपेयर का समय मिलता है। 12 से 14 घंटों का गैप फैट को एनर्जी में तब्दील कर देता है, जिससे वजन घटता है और जल्दी खाने से डायबिटीज का रिस्क भी कम होता है। अब बात वेल्थ की। सेविंग घट रही है और कर्ज बढ़ रहा है। MOSPI के आंकड़े ये बताते हैं कि फाइनेंशियल सेविंग की दर गिर गई है, लेकिन फिजिकल असेट में सेविंग बढ़ी है। लोग लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, गोल्ड सिल्वर की खरीदारी बढ़ रही है। म्यूचुअल फंड में निवेश पिछले 3 साल में 3 गुना बढ़ा है। शेयर और डिबेंचर में निवेश 2 गुना हो चुका है। इसके अलावा NBFC में लोन लेने का ट्रेंड 4 गुना बढ़ गया है। घर खरीदने के लिए लोग बड़े पैमाने पर लोन ले रहे हैं। आकर्षक ऑफर और आसान अप्रूवल ने कर्ज लेना बिल्कुल आसान बना दिया है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ा है। 2021 के बाद हाउसिंग लोन में दुगनी बढ़ोतरी दर्ज की गई और 2022 के बाद ऑटो लोन लेने की दर 20% तक बढ़ चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि लोन मैनेजमेंट कैसे करें, तो इसे भी समझ लेते हैं। सबसे पहले खर्चों को कम करें या आय बढ़ाने का तरीका निकालें। ये सुनिश्चित करें कि आपकी EMI आपकी कुल आय के 40% से ज्यादा बिल्कुल भी ना हो। रेपो रेट लिंक्ड लोन की जगह MCLR बेस्ड लोन को चुनें ताकि ब्याज दरों में स्थिरता बनी रहे। अगर संभव हो तो लोन का प्री पेमेंट कर दें ताकि ब्याज का जो बोझ है वो कम हो सके। इसके अलावा किसी दूसरे बैंक में कम दरों पर लोन रीफाइनेंस कराना भी एक अच्छा विकल्प है। कैश फ्लो बढ़ाने के लिए सबसे पहले कर्ज से छुटकारा पाना जरूरी है। क्रेडिट कार्ड का बिल सबसे पहले चुकाएं ताकि ब्याज का बोझ आपके ऊपर ना बढ़े। अपनी आय बढ़ाने के लिए सैलरी बढ़ाने पर बात करें या जरूरत हो तो नौकरी भी बदलें। आप अपना काम शुरू कर सकते हैं ताकि अतिरिक्त आय का स्रोत आपके पास बन सके। पैसिव इनकम के लिए निवेश करें और ब्याज, डिविडेंड, रेंटल आय, इन सब से कमाई करने की सोचें। फिजूल खर्ची को कम करें और जब पैसे की कमी हो तो खर्च सीमित रखें। तो नया साल सिर्फ तारीख बदलने का नहीं है, सोच बदलने का भी मौका है। हेल्थ और वेल्थ का ये फॉर्मूला अपनाइए। 7 घंटे की नींद लीजिए, रोजाना 7000 स्टेप चलिए, शाम 7 बजे के बाद खाना बंद कर दीजिए, साथ ही समझदारी से पैसे मैनेज कीजिए। तभी आप नए साल की शुरुआत और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ हैं खास मेहमान
स्वागत करते हैं डॉक्टर शशांक जोशी का, सीनियर फिजिशियन लीलावती हॉस्पिटल और देश के बड़े ही चर्चित और जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में भी आपने डॉक्टर साहब का जिक्र सुना होगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ हैं सत्यजीत चौरसिया साहब, देश के जाने माने फिटनेस ट्रेनर हैं, तमाम सेलिब्रिटीज़ को आप ट्रेन कर चुके हैं, बहुत चर्चित आप भी शख्सियत हैं। बहुत बहुत स्वागत है चौरसिया साहब आपका भी हमारे शो पे। गुड इवनिंग डॉक्टर जोशी। सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। सर, आप लगातार हमारे साथ बने रहते हैं और तमाम स्वास्थ्य विषयों पर अपना ज्ञान भी हमें देते हैं। आज सर उन लोगों के लिए जो 2026 की शुरुआत हेल्थ के नज़रिए से कुछ अलग हटके करना चाहते हैं, बेसिक से बुनियादी सवालों से सर 26 की हेल्थ की प्लानिंग कैसे की जाए? मैं आपका शुक्रगुजार हूं और आपको बधाई भी देता हूं कि आपने स्वास्थ्य या हेल्थ की मुहिम चालू रखी है। धन्यवाद। और मिथ्स जो होते हैं लोगों में वो डिमिस्टिफाई करने के लिए एक प्रयास किया है आपने। धन्यवाद। और 2026 में हमको एक मेंटल रेजिलियंस या दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हैबिट्स डाई फर्स्ट। तो हैबिट्स को चेंज करना बहुत जरूरी है। उसमें लाइफस्टाइल कोर है। तो लाइफस्टाइल में पहला आता है आहार, उसमें डाइट आता है जिसमें हमको कम खाना चाहिए, सही वक्त पे खाना चाहिए, स्लोली खाना चाहिए और इन जनरल कम खाना चाहिए। आपने एक जिक्र किया 7 नंबर का, 7 7 और 7। तो 7 बजे के बाद रात को यदि आप नहीं खाते हैं तो उससे फायदा होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग के द्वारा। दूसरा होता है व्यायाम। व्यायाम के विशेषज्ञ हैं हमारे पास। फिट इंडिया मुहिम हमारे माननीय पंतप्रधान ने भी उसका जिक्र किया था। तो रोज एक 7000 स्टेप्स फिजिकल एक्टिविटी, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज रखना बहुत जरूरी है आने वाले वर्ष में। तीसरा जो आपका एक बहुत मूल मुद्दा है वो है नींद का। 7 घंटे नींद होनी चाहिए, 5 घंटे के नीचे नहीं होनी चाहिए, 10 घंटे के ऊपर नहीं होनी चाहिए और स्लीप स्टडी करना चाहिए यदि आप स्नोरिंग करते हो तो। इसके अलावा हमको टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग, इससे डी एडिक्ट होना जरूरी है। डिजिटल डिटॉक्स 1 घंटा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम स्क्रीन से एडिक्ट होते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन हो, मोबाइल फोन का स्क्रीन हो, टेलीविजन का स्क्रीन हो, उससे भी 1 घंटा आपको मुक्ति होनी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हंसते खेलते रहना या पॉजिटिव माइंडसेट में रहना, मेडिटेशन करना, म्यूजिक सुनना, वो उतना ही महत्वपूर्ण है। और वैद्यकीय सलाह से ही एक रेगुलर स्क्रीनिंग करना ये जरूरी है। आपकी आयु यदि 40 के ऊपर हो तो एक रेगुलर हेल्थ चेकअप मेडिकल सुपरविजन के अंडर करना जरूरी है। आपके घर में किसी को फैमिलियल बीमारी होगी तो ये वय वर्ष 20 के बाद रेगुलर चेकअप करना भी उतना ही जरूरी है। तो दीपक जी, हमको 2026 में एक निश्चय करना चाहिए कि हमको हेल्थ एंड हैप्पीनेस दोनों पे फोकस करना उतना ही जरूरी है और लाइफस्टाइल के साथ थोड़ा एक स्क्रीनिंग, मेडिकल सुपरविजन, ये सब चीजों की भी एक जरूरत है। और उसके लिए एक निश्चय होना चाहिए, जब बीमार गिरते हैं तब सिकनेस पे फोकस होता है, लेकिन हमको 2026 का जो रेजोल्यूशन होना चाहिए वो वेलनेस का रेजोल्यूशन होना चाहिए। दैट मींस हम लोग हेल्दी होने चाहिए और हैप्पी होने चाहिए। आपने कितनी अच्छी बात बोली सर कि 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट बोली आपने। एक तो आपने कहा कि रेजोल्यूशन के साथ साथ रेजिलियंस लाना बहुत ज़रूरी है। रेजोल्यूशंस तो टूट जाते हैं, रेजिलियंस अगर आपने एक बार डेवलप कर ली तो फिर ऑटोमेटिक मोड में आ जाती है। बोलते भी हैं कि आपके जीवन जितना ज़्यादा रेजिलियंट होगा उतना बढ़िया, और हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2026 में रेजिलियंस लाएं जीवन में और हैप्पीनेस लेकर के आएँ, ये है आपके लिए बुनियादी टिप्स। चौरसिया सर, आपके पास आ रहा हूँ। वही हम तो जानते हैं ये जनवरी का महीना बड़ा फुल ऑफ रेजोल्यूशंस होता है सर। हर कोई 1 तारीख से जिम जाना, 1 तारीख से शराब सिगरेट छोड़ देना, 1 तारीख से पूरी नींद लेना, 1 तारीख से स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना, बहुत तमाम तरह के रेजोल्यूशंस लेते हैं लोग। लेकिन 10 तारीख, 15 तारीख या मैं कहूँ जनवरी निकाल भी दें, फरवरी आते आते सब धड़ाम। तो क्या टिप्स आप देंगे कि जनवरी में लिया रेजोल्यूशन दिसंबर तक जाए? बड़ी अच्छी बात कही आपने। मैं हर साल ये कहता हूँ लोगों को, यार घंटों जिम जाना पॉसिबल नहीं होता है। एक हफ्ता 10 दिन जाता है आदमी, फिर छोड़ देता है। हाँ। अगर आप रोज सुबह उठ के सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे, खून को ऊपर नीचे दौड़ाएंगे, है ना, तो यकीन मानिए आप फिट रहेंगे। जो ब्लड में आपका ग्लूकोज लेवल है वो 5 मिनट में भी बर्न आउट हो जाता है। और जिम जाके उतना टाइम स्पेंड करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है उसमें।
तो अगर आप घर पे कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे मैं तो बोलता हूँ 5 मिनट का एक फुल बॉडी सर्किट है जो मैंने डिजाइन किया है, काफी इंटरव्यूज में मैंने उसे एक्सप्लेन भी किया है कि 5 मिनट में आप पूरी बॉडी का एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिर्फ 5 फॉर मिनट में? एग्जाम्पल सिर्फ 5 मिनट में, हाँ जी। अरे वाह, अरे तो वाह। for जरा example, जरा अगर आप संक्षेप में बता सेकंड में सकें, आपको अगर आप संक्षेप में बता सकें बिल्कुल तो। बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ। आप 1 मिनट, है ना, शेडो स्किपिंग करिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट शेडो स्किपिंग करिए या जंपिंग जैक करिए, जो हम स्कूल में शैडो स्किपिंग का मतलब हो गया रस्सी नहीं भी है हाथ में तो भी आप अब में तो स्किपिंग करिए। चलेगा। वाह। हाँ जी। तो डॉक्टर्स लोग बोलते हैं काफ मसल आपका दूसरा हार्ट होता है, ठीक है। अगर आप वहां से अगर खून दौड़ा दें ऊपर से नीचे तक, तो आप यकीन मानिए 1 मिनट, अगर 1 मिनट भी हो ना, तो आई एम गुड विद इट कि 1 मिनट में भी आप अपना फिटनेस हासिल कर सकते हैं। जैसे कि 1 मिनट आपने शैडो स्किपिंग किया, हाँ 1 मिनट आपने चेयर स्क्वाट्स किया, यू नो बहुत सिंपल है चेयर स्क्वाट्स, आप गूगल करेंगे 2 सेकंड में समझ जाएगा। आप पार्क में वॉक कर रहे हैं, आप उधर से बता रहे हैं, मैं इधर से ट्राई भी कर रहा हूँ। शैडो स्किपिंग भी ट्राई कर रहा हूँ, जंपिंग जैक्स भी ट्राई कर रहा हूँ, और वो बिल्कुल यस यस यस, और लग रहा है कि ये इजी है, डुएबल है। डुएबल। आप जैसे प्रोफेशनल लोगों के लिए जो इनका बैठक ज्यादा होती है, मैं तो बोल रहा हूँ कुर्सी है ना, 2 मिनट भी टाइम मिला अपनी पीछे करना और उठक बैठक चालू कर देना सिर्फ 10 बार, यू नो, क्या वो बात भी आपको इतना हेल्प करेगा। अगर हर 1 घंटे में आपने अलार्म लगा के 10 रेपिटेशन कर ली, दीपक जी, सिर्फ 10 रेपिटेशन, मैं बोलता हूँ आपको डायबिटीज कभी नहीं होगी लाइफ में। वाह। आपका मेटाबॉलिज्म दिन भर अच्छा रहेगा। आप देखेंगे कि आपने 2-3 महीने में 2-3 किलो फैट बर्न कर दिया। इतना सिंपल तरीका है ये, यू नो। बात है। तो 1 मिनट शैडो स्किपिंग हो गया, 1 मिनट चेयर स्क्वाट्स हो गया जो मैंने करके बताया, 1 मिनट आप नी लगा के पुशअप्स कर सकते हैं, यू नो, या हमारा जो देसी स्टाइल में हम लोग जो डंड मारते हैं, यू नो, वो फुल बॉडी है। सिर्फ आप 10 रेपिटेशन मारिए 1 मिनट में, 3 हो, 4 हो, 15 हो, करेक्ट, बहुत प्रॉब्लम नहीं। लेकिन घंटे आपने देखिए थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया, बहुत पावरफुल टिप दी है। 5 मिनट, मात्र 5 मिनट आप 2026 में अपने शरीर को दीजिए। प्रॉब्लम क्या होती है ना, प्रॉब्लम क्या है कि हम पिक्चर को ना बहुत ज़्यादा उलझा देते हैं, एक्सरसाइज को इस तरह से बना देते हैं कि वो बहुत बड़ा मेहनत टास्क है। सुबह उठना है, यू नो, पहले प्री वर्कआउट शेक्स लेने हैं, प्री वर्कआउट डाइट लेनी है, उसके बाद आपको अच्छे जिम में जाना है, फिर ट्रेनर देना है, एंड देन यू हैव टू डू एक्सरसाइज फॉर आवर्स, और तब जाके कुछ रिजल्ट आएगा। इसी चक्कर में फिर वो इतना जल्दी बोझ बन जाता है कि आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। 5 मिनट की ये जो पावरफुल एक्सरसाइज टिप दी है चौरसिया साहब ने, इसको आप 2026 में मंत्र बना लीजिए। आगे एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करने के बाद दिखाई देती है ना, उसी तरह से छोटी छोटी एक्सरसाइज, छोटी छोटी फिजिकल फिटनेस के लिए उठाया गया आपके कदम कैसे कंपाउंड होके आपको बड़े रिजल्ट्स देती है, अनबिलीवेबल रिजल्ट्स देगी। वो आपकी हेल्थ में, रेगुलर रूटीन में, और आपके डायबिटीज़ या दूसरी अंडरलाइंग डिजीज़ के मैनेजमेंट में भी काम आएगी। छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। डॉक्टर जोशी सर, बहुत आपने मार्के की बात कही थी कि किस तरह से छोटे छोटे कदम उठाने हैं। जो लोग सर बहुत ज़्यादा, यू नो, जैसे मैं कह रहा था, अच्छा हमारे साथ फिरोज़ अजीज़ साहब भी जुड़ चुके हैं। आप जॉइंट CEO हैं आनंद राठी वेल्थ के। फिरोज जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोशी सर, बहुत सारी चीज़ें दुनिया से हम सीख भी रहे हैं। ज़रा ये बताइए कि 2026 में कुछ जो हेल्थ को लेकर दुनिया भर में हो रहा है, मसलन कुछ जो थेरेपीज़ हैं वो भारत में भी आ रही हैं और उनका धीरे धीरे तेज़ी से प्रसार भी हो रहा है। उसमें से GLP-1 ड्रग्स, ओजेम्पिक या वेट लॉस इंजेक्शन जो आ रहे हैं सर, ये जो दुनिया में 2026 में कुछ नए हैशटैग्स के साथ, नए ट्रेंड्स के साथ उभरे हैं,
इसके आप क्या सलाह देंगे सर अपने हेल्थ बुक बकेट में रखने के लिए? ये ठीक है सर, आम लोगों के लिए सेफ है या नहीं है? तो दीपक जी, ये आपने एक जो जनरेशन बोले, पहले मिलेनियल्स थे, जेन जी थे, वैसे ये करंट जनरेशन है, ये GLP-1 जनरेशन है और इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये दवाइयां यहाँ रहने वाली है, ये जेनरिक भी हो जाएगी, मार्च में सेमाग्लूटाइड कंपाउंड जेनरिक हो जाएगा, तो इसको हम पूरा नजरअंदाज नहीं कर सकते। और हम जो है भारतीय थिन फैट इंडियन है, यानी हमारे शरीर में ज्यादा चर्बी रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले सूखे होते थे, फेमिन्स होती थी, तो इसके लिए हमको एनर्जी लगती थी स्टोरेज के लिए। तो भारतीयों में ये पहले से एक टेंडेंसी है एक्स्ट्रा शरीर में फैट, एक्टोपिक जगहों पे, लिवर में फैट, हार्ट में फैट, किडनी में फैट रहने की एक क्षमता रहती है। तो इसलिए ये दवाइयों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन ये दवाइयों का जो सेवन है ये मेडिकल सुपरविजन, एंडोक्राइन या फिजिशियन के सुपरविजन या निगरानी में ही करना चाहिए। ये पहली बात है। और ये दवाइयां ज्यादा सस्ती और अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो जाएगी। और लाइफस्टाइल अभी भी सुप्रीम है, जैसे चौरसिया जी ने बहुत अच्छी टिप्स दी है, वैसे ही 5 मिनट ब्रिस्क वॉक हर घंटे में करेंगे हम, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी, लाइफस्टाइल पे फोकस रखेंगे, तो ये दवाइयों का भी फायदा हो सकता है। और इसके साथ ही फूड में प्रोटीन का इंटेक रहना, मसल मास लॉस प्रिवेंट करना, फैट लॉस रखना, इसके ऊपर फोकस करना, कपालभाति जैसे एब्डोमिनल फैट के लिए जो हमारे यहाँ प्राचीन योग है उसका एक प्रयोग करना, ये उतना ही सॉरी टू इंटरप्ट सर, क्योंकि आपने GLP जनरेशन ही बोल दिया है तो वाकई में बहुत सारे सवाल हैं। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी क्योंकि GLP-1 ड्रग्स काफ़ी ट्रेंड में भी हैं, भारत में भी कुछ को मंजूरी मिली है और आप बता रहे हैं कि जेनरिक में भी हो जाएंगे, सर थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए बता दीजिए, क्योंकि हर कोई कहता है कि साहब आप ये ड्रग्स ले लीजिए वेट लॉस के लिए, वो ड्रग्स ले लीजिए, तो कौन से लेने सर, कौन से भारत में किन किन की परमिशन है, किन किन की नहीं है, और किन को सुपरविजन में लेना बहुत ज़रूरी है और किन से बिल्कुल बचना है? अगर कोई कहे कि ये ड्रग ले लीजिए तो बचना है, यदि आप बता पाएं सर। तो हमारे पास अभी 2 ही दवाइयां हैं जो मेडिकल सुपरविजन में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या MD फिजिशियन के द्वारा ही दे दी सकती है। एक का नाम है सेमाग्लूटाइड, जिसका इंजेक्शन है वेट लॉस के लिए, और दूसरा है टिज़ापेटाइड जो GLP-1 GIP का ड्यूअल एगोनिस्ट है। ये 2 ही दवाई अप्रूव्ड है अंडर मेडिकल सुपरविजन, और उसके लिए उसके भी सबसे लो डोज से चालू करके मेडिकल सुपरविजन में लेना चाहिए। नॉशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, पैनक्रेटाइटिस हो सकता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गए तो लेना नहीं चाहिए, थायराइड का नोडुल होना तो लेना नहीं चाहिए। तो इसको सख्त वैद्य के सुपरविजन में ही लेना चाहिए और ओवर द काउंटर या और कोई मेडिकल सुपरविजन में नहीं लेना चाहिए। तो ये स्ट्रिक्टली मेडिकल सुपरवाइज्ड ड्रग्स है और बाकी और कोई भी दवाई अप्रूव्ड नहीं है। ऑल राइट सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा 2026 में अपने हेल्थ की प्लानिंग के लिए कुछ लोगों ने इसको भी ऑप्शन के रूप में रखा है। रखिए आप, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बट प्लीज़ मेडिकल सुपरविजन में, और सिर्फ उन ड्रग्स और प्रिस्क्रिप्शंस को जो कि आपको आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। फिरोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज जी से हम अक्सर वेल्थ की बात करते हैं, लेकिन फिरोज जी आज ज़रा मुझे ये बताइए आपकी हेल्थ का राज क्या है? आपसे मैं जब भी मिलता हूँ निरंतर आप जो है फिट होते जाते हैं, उम्र का कोई निशान, नामो निशान आपके चेहरे पर नहीं है। तो ये बताइए, आप वेल्थ तो बाद में बनाएंगे, पर हेल्दी रहने के लिए आप क्या करते हैं फिरोज जी? दीपक जी नमस्कार। आपसे ये सुन के मुझे शर्मिंदगी हो रही है, बिकॉज आप तो बिल्कुल एज नहीं कर रहे हैं। बट हैविंग सेड विच, आई थिंक देखिए, अगर हम अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रख सकते तो फिर पैसे का भी नहीं रख सकते, ये मेरा मानना है। जो भी आपको मिलती है संपत्ति, इस जग में आपको एक संपत्ति ऊपर वाले ने दी है भाई, आपकी बॉडी। वैसे ही कभी कभार आप ज्यादा काम करते हैं तो ज्यादा मेहनत करते हैं या सफलता पाते हैं तो ज्यादा पैसे मिलते हैं, उसको भी संभालना, दोनों में बहुत बड़ा एक कोरिलेशन है। मैं अपने कोलीग्स, वेल्थ मैनेजर जो अपने हेल्थ की ध्यान नहीं रखते, उनको मैं बोलता हूँ भाई, अब किसी को विश्वास कैसे होगा कि तुझे मैं संपत्ति दूं और तू संभाल पाएगा। सो आई थिंक हेल्थ पे फोकस रहता है। हेल्दी खाना खाता हूँ, थोड़ा कसरत भी करता हूँ, और ऊपर वाले की दया है। सो बट कमिंग बैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप एक ही जगह दुनिया में, आपका घर है आपकी बॉडी, राइट? बाकी घर तो बुनियादी बात में सिर्फ आपकी बॉडी आपका घर है। आपकी सोल के लिए एक ही घर मौजूद है, उसका ध्यान नहीं रखेंगे
कैसे चलेगा? और फिर इतनी वेल्थ बना के आप करेंगे भी क्या अगर आप उसको उस वेल्थ का उसको जिसको बोलते हैं ना भोगने के लिए या उसका लुत्फ उठाने के लिए अगर आपकी हेल्थ ही आपका साथ नहीं देगी तो फिर फायदा क्या। चलिए अब क्विकली आ रहा हूं सर, आप थोड़ा लेट जुड़े हैं लेकिन क्विकली बताइए 26 में इन्वेस्टमेंट के परफेक्ट मंत्र, 26 में ओवरऑल ट्रेंड संक्षेप में सर। 26 पे अगर मैं ओवरऑल ट्रेंड बोलूंगा, मेरा ये मानना है कि 2026 में एफआईआई का रिटर्न होना 90% प्लस प्रोबेबिलिटी है। तो मार्केट की जो बायंसी होगी वो काफी रहेगी, ये मेरा मानना है। सेकंड, ब्रॉडर मार्केट और पूरी मार्केट में एक संतुलन सा बना हुआ है आज की वैल्यूएशन पे। एक साल पहले पूछते तो मैं बोलता स्मॉल कैप काफी महंगे हैं, तो आज एक संतुलित वातावरण है कैपिटल मार्केट्स में। तीसरा, जो भी एसेट्स बहुत भाग चुके हैं जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, मुझे लगता है 2026 में रिलैक्स करेंगे। तो रीसेंसी बायस के आधार पे इन्वेस्ट ना करें। रीसेंसी बायस के मतलब लास्ट एक साल में जो रिटर्न आती है उसी में एक इंसान को लुभाता है कि यार मैं सिल्वर खरीद लूं। उसके पहले 13 साल सिल्वर नेगेटिव रिटर्न दिया था। अगर 2011 में कोई खरीदता पीक पे तो 13 साल लगे थे वापस उसका असल वापस आने में। वो सब भूल चुकी है पब्लिक एक साल की रैली में। तो मैं तीसरी पॉइंट ये कह रहा हूं कि मार्केट में जो भी एसेट्स बहुत चले हैं वो रिलैक्स करने की संभावना है। रेयर व्यू मिरर देख के चलाने में थोड़ा और आप संकोच करें, और खरीदना है खरीदें भले, बट डोंट बी सो अट्रैक्टेड टू पास्ट परफॉर्मेंस। ये बेसिक। और मेरे हिसाब से रेट कट्स कंटिन्यू होंगे तो इक्विटी मार्केट में रिस्क इस साल सीमित रहेगी। मतलब ऐसे भी साल आते हैं जहां इक्विटी मार्केट 20-25% गिर जाती है, ये वैसा साल नहीं होगा। 10% 12% पीक से नीचे गिरना मार्केट की सेकंड नेचर है, वो उसका स्वभाव है, वही होगा। एक कैटास्ट्रोफिक फॉल इस मार्केट में नहीं आएगी। तो अपना जो पैसा साइडलाइंस में रखा हुआ है उसको निवेश करें, और थोड़ी उतार चढ़ाव की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। जैसे सिल्वर लास्ट 2-3 दिनों में हर दिन 8% मूव कर रहा है, बट लोगों को चिंता नहीं हो रही सिल्वर की। बट इक्विटी मार्केट 2% गिर जाती है तो सब पूछने लग जाते हैं क्यों गिर गई। तो ये जो वर्ताव अलग है हमारा, उसको करेक्ट करना एक रेजोल्यूशन होना चाहिए। हर एसेट को सेम नजरिए से देखना, सेम बैरोमीटर्स रखना, मेरे हिसाब से 2026 का एक गुड रेजोल्यूशन इट वुड बी। एब्सोल्युटली। और एक आपने बहुत अच्छी टिप्स दी कि उतार चढ़ाव को एब्जॉर्ब करना सीखिए, उसके साथ जीना सीखिए। ये भी एक अच्छी टिप है, क्योंकि बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और सारी चीज़ें घबराहट में ही होती है। लालच और घबराहट, ये दो चीज़ें हैं जिसमें ऊपर नीचे वेल्थ भी हो जाती है और हेल्थ भी हो जाती है। चौरसिया सर, अब आपके पास आ रहा हूँ। कंपाउंडिंग की हम बात कर रहे थे, मास्टर हैं फिरोज जी कंपाउंडिंग के, लेकिन आपने जो टिप दी है ना 5 मिनट की एक्सरसाइज, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे सर? कंपाउंडिंग में साल 2 साल बाद वो जो आता है बिफोर आफ्टर वाली पिक्चर लग जाएगी सर 5 मिनट की एक्सरसाइज में? बिफोर आफ्टर की लग सकती है अगर आप डाइट अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं तो, और मेन तो बात है कि अगर आप हर दिन अपना मन लाइक खाना खाएं, अच्छे कपड़े पहनने में सबसे मजा आता है, और अगर आप फ्रेश हैं तो काम में भी बहुत अच्छा फोकस कर पाएंगे। तो 1 स्टेप एट ए टाइम अगर आप 5 मिनट पकड़ के रखेंगे तो आप 2-3 महीने में उसको 5 से 10 मिनट नेक्स्ट लेवल रीच करने के लिए, नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है वो आप समझ के भी कर सकते हैं। तो 5 मिनट में आप काफी फिट हो जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। Yes, और sir. अगर 5 मिनट भी आपने कंट्रोल रखा तो 1 साल में कम से कम 4 से 5 किलो फैट आपका उतरेगा और 1-2 किलो मसल बन जाएगा। मसल बनना सबसे बड़ी बात है। अगर आपके बैंक में पैसे हैं तो बैंक में बॉडी में मसल, वो आपके पैसे हैं। अगर आप मसल रहेगा तो आप बहुत फिट रह पाएंगे। बहुत खूबसूरती से, तो बहुत खूबसूरती से आपने जोड़ा, इसको रिलेट किया। और मैं तो कहूँगा कि सत्यजीत चौरसिया का 5 मिनट मंत्र, ये आप अपने जीवन में आत्मसात कर लीजिए 26 में। और इनफैक्ट मैं आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, सिर्फ आज के एपिसोड के लिए नहीं बल्कि साल भर 2025 में आप तीनों अलग अलग एपिसोड्स में हमारे साथ जुड़े, अपने अपने अनुभव से हमारे दर्शकों को हेल्थ की, वेल्थ की टिप्स दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभ रहे आप तीनों के लिए 2026 का ये साल। ये आपकी खबर आपका फ़ायदा का 2025 का आखिरी एपिसोड है, लेकिन वादा कि कल एक नई शुरुआत होगी, नए जोश, नए विषयों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। शो में इतना ही। नमस्कार।